नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो योगी के हिंदी यूट्यूब चैनल में। आप सभी को नववर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। खुशियों और आशाओं से भरा नए साल की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ साल 2022 के जनवरी में अनेक व्रत एवं त्योहार मनाए जाएंगे और इन्हीं में एक से एक प्रमुख त्योहार है मकर संक्रांति। इस वीडियो में हम जानेंगे कि नए साल में कब है मकर संक्रांति, क्या है मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त, क्यों मनाते हैं मकर संक्रांति का त्योहार, क्या है मकर संक्रांति का धार्मिक एवं ज्योतिष महत्व, मकर संक्रांति पर किन चीजों का करें दान। मकर संक्रांति का पर्व हिंदुओं का प्रमुख एवं प्रसिद्ध त्योहार है जो भारत के कई हिस्सों में मनाया जाता है। यह पर्व मुख्य रूप से भगवान सूर्य को समर्पित होता है। मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार यदि इस संक्रांति के दिन शुरुआती 6 घंटे के भीतर दान पुण्य किया जाए तो वह फलदायी होता है। ऐसा माना जाता है कि दान सदैव हमेशा अपनी कमाई से ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि दूसरों को सताकर या दुख देकर कमाया गया धन से दान करने पर भी आपको कभी फल की प्राप्ति नहीं होती है। मकर संक्रांति का त्योहार किसानों के लिए भी विशेष होता है। अब जानते हैं मकर संक्रांति 2022 तिथि एवं पूजा मुहूर्त। मकर संक्रांति का पर्व साल 2022 में 14 जनवरी को मनाया जाएगा। इस दिन संक्रांति काल का आरंभ भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:42 होगा और 14 जनवरी के पुण्य काल का समय 2:42 से 5:42 तक होगा और महापुण्य काल का मुहूर्त दोपहर 2:42 से 3:06 तक होगा और इस दिन संक्रांति स्नान 14 जनवरी 2022 को प्रातःकाल किया जाएगा। अब जानते हैं मकर संक्रांति का धार्मिक महत्व। धार्मिक दृष्टि से भी मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन भगवान सूर्य अपनी पुत्र शनिदेव के घर जाते हैं। जैसा कि शनि ग्रह मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं, इसलिए मकर संक्रांति का पर्व पिता पुत्र के मिलन का भी पर्व है। मकर संक्रांति के दिन तीर्थ स्थानों पर पवित्र स्नान करने का काफी महत्व होता है। शास्त्रों में दक्षिणायन को नकारात्मकता और उत्तरायण को सकारात्मकता का प्रतीक माना गया है। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 8 में भगवान कृष्ण ने कहा है कि उत्तरायण के 6 माह के दौरान देह त्यागने से ब्रह्म गति की प्राप्ति होती है, जबकि दक्षिणायन के 6 महीने में देह त्यागने वाले मनुष्य को संसार में पूर्ण जन्म मृत्यु के चक्र की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं मकर संक्रांति का ज्योतिष महत्व। मकर संक्रांति का पर्व सामान्यतः 14 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन जब पौष महीने में सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है या दक्षिणायन से उत्तरायण होता है, तब मकर संक्रांति का पर्व मनाते हैं। सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करने का संक्रांति कहते हैं। भारतीय ज्योतिष के अनुसार जनवरी महीने में प्राय 14 तारीख को जब सूर्य धनु राशि से दक्षिणायन मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उत्तरायण होता है, तो मकर संक्रांति मनाई जाती है। हिंदू त्योहारों की गणना अधिकतर चंद्र आधारित पंचांग के आधार पर होती है, लेकिन मकर संक्रांति को सूर्य पर आधारित पंचांग की गणना द्वारा मनाया जाता है। इस दिन से ही ऋतु में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। शरद ऋतु धीरे धीरे कम होने लगती है और बसंत ऋतु का आरंभ हो जाता है। साथ ही दिन लंबा होने लगता है और रातें छोटी हो जाती हैं। आइए जानते हैं देश के विभिन्न प्रांतों में मकर संक्रांति का त्योहार कैसे मनाते हैं। किसानों का पर्व मकर संक्रांति। मकर संक्रांति को नई ऋतु और नई फसल के आगमन के रूप में भी किसानों द्वारा उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन देश के कई राज्यों जैसे यूपी, पंजाब, बिहार और तमिलनाडु में नई फसल की कटाई की जाती है। इसलिए किसानों द्वारा मकर संक्रांति के पर्व को आभार दिवस के रूप में मनाते हैं। खेतों में धान की लहलहाती फसल किसानों को उनकी कड़ी मेहनत के बाद प्राप्त होती है, जो ईश्वर और प्रकृति के आशीर्वाद से ही संभव होता है। मकर संक्रांति पंजाब और जम्मू कश्मीर में लोहड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति को पोंगल के रूप में भी मनाया जाता है। वहीं यह पर्व उत्तर प्रदेश और बिहार में खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। इस दिन मकर संक्रांति पर कहीं कहीं खिचड़ी बनाते हैं तो कहीं दही, चूड़ा और तिल के लड्डू बनाए जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन सहित उत्तर भारत पंजाब में लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है, जो फसलों की कटाई करने के बाद 13 जनवरी को मनाई जाती है। संध्या काल पर अलाव जलाकर अग्नि को तिल, गुड़ और मक्के का भोग लगाया जाता है। उत्तरायण। गुजरात में उत्तरायण के विशेष रूप से मनाया जाता है। नई फसल और ऋतु के आगमन की खुशी में इस पर्व को 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है। मकर संक्रांति के अवसर पर गुजरात में पतंग उड़ाने की परंपरा है और इस दिन यहाँ पर पतंग महोत्सव का आयोजन भी होता है। उत्तरायण के दिन व्रत भी किया जाता है और तिल व मूंगफली के दाने की चक्की बनाई जाती है। दक्षिण भारत का प्रमुख त्योहार है पोंगल, जो मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। यह पर्व विशेष रूप से किसानों का होता है। इस अवसर पर धान की कटाई के बाद लोग अपनी खुशी प्रकट करने के लिए पोंगल मनाते हैं। पोंगल को तई नामक तमिल माह की पहली तारीख अर्थात जनवरी की 14 तारीख को मनाया जाता है। 3 दिनों तक लगातार चलने वाला पर्व सूर्य देव और इंद्रदेव को समर्पित होता है।
पोंगल के त्योहारों द्वारा सभी किसान उपजाऊ भूमि, अच्छी बारिश एवं फसल के लिए ईश्वर का धन्यवाद प्रकट करते हैं। माघ माह की संक्रांति के प्रथम दिन में माघ बिहू अर्थात भोगली बिहू का त्योहार मनाया जाता है। यह मुख्य रूप से फसल की कटाई का पर्व है। बिहू के अवसर पर कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं। भोगली बिहू के दिन अलाव जलाकर तिल और नारियल के बने व्यंजन की अग्नि देवता को भोग लगाया जाता है। अब जानते हैं मकर संक्रांति से जुड़े थोड़े से रीति रिवाज। मकर संक्रांति के दिन आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता है। इस दिन विशेष रूप से पतंग महोत्सव आयोजित किया जाता है। अग्नि के आसपास लोक गीत पर नृत्य किया जाता है, जिसे आंध्र प्रदेश में भोगी और पंजाब में लोहड़ी और असम में मेजी कहते हैं। इस दिन धान और गन्ना आदि फसलों की कटाई की जाती है। मकर संक्रांति पर पवित्र नदियों विशेष रूप से गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी में स्नान करना शुभ होता है। ऐसी मान्यता है इस दिन स्नान से पूर्व जन्मों के पापों का नाश होता है। इस दिन सफलता और समृद्धि के लिए भगवान सूर्य की आराधना की जाती है, जिन्हें ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। मकर संक्रांति पर कुंभ मेला, गंगा सागर मेला और मकर मेला आदि आयोजित किए जाते हैं। आइए अब जानते हैं मकर संक्रांति के दिन क्या करें दान। मकर संक्रांति के दिन ब्राह्मणों को तिल से बनी चीजों का दान करना काफी पुण्यकारी माना गया है। कंबल का दान, इस दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कंबल का दान करना बेहद शुभ होता है। खिचड़ी का दान, मकर संक्रांति पर खिचड़ी दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन खिचड़ी के दान से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। घी, मकर संक्रांति के दिन शुद्ध घी का दान करने से करियर में लाभ और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। गुड़, इस दिन गुड़ के दान से नवग्रह से जुड़े दोष दूर हो जाते हैं। आपको हमारी मकर संक्रांति स्पेशल वीडियो कैसी लगी, अपने विचार हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख सकें। मकर संक्रांति से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए या विदेश के प्रसिद्ध ज्योतिषों द्वारा अपना व्यक्तिगत भविष्यफल प्राप्त करने के लिए आज ही डाउनलोड करें एस्ट्रो योगी ऐप गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर से। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। Astro Yogi, India's #1 live astrology app.